आना पहुंचे हैं आज राज्यसभा सांसद रामचंद्र जागड़ा। बात करते हैं जिस तरह से आज सोनीपत से लोकसभा प्रत्याशी है मोहन बड़ौली, उन्होंने पार्टी का शुरुआत की है, क्या कहना चाहेंगे? आप भी पहुंचे हैं। देखिए, गोहाना मेरा कर्म क्षेत्र है और मैं 2014 से लगातार गोहाना में सक्रिय हूं और मेरा विशेष प्रेम यहाँ की 36 बिरादरी से है। सुबह ही मोहनलाल बड़ौली जी का फोन गया था कि आज वो गोहाना के कार्यालय का उद्घाटन कर रहे हैं, तो मैंने अपना फर्ज समझते हुए मैं यहाँ पर आया हूँ। मैं पार्टी का एक सीनियर कार्यकर्ता ही हम मानते हैं और सांसद होने के नाते मेरा फर्ज भी है और मैं उम्मीद भी करता हूं कि हमारे जितने भी कार्यकर्ता मेरे साथ जो 2014 से लगातार लगे हुए हैं वो बहुत ही भारी समर्थन से जो है ना यहाँ से गोहाना से भी मोहनलाल बड़ौली को जितवाएंगे और आसपास के जितने भी हमारे इलाके हैं। मैं समझता हूँ कि अब की बार सोनीपत पिछले रिकॉर्ड को तोड़ते हुए और भी अच्छे बहुमत से लोकसभा में मोहनलाल बड़ौली जी को पहुंचाएगा। पिछली बार जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने चुनाव लड़ा था यहाँ से और हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन अब की बार जो है अभी तक टिकट घोषणा नहीं कर पाई कांग्रेस। क्या मानते हैं? कांग्रेस के पास मनोबल की कमी है, मनोबल नहीं है। जब मनोबल टूट जाता है तो उसका सब कुछ टूट जाता है। कांग्रेस कहीं भी निर्णय नहीं कर पा रही है, अकेले सोनीपत में नहीं ना रोहतक में निर्णय कर पा रही। उनको लग रहा है भाई तेरा बेटा दूसरी बार ना हार जाए, तो वो किम करते हुए विमूढ़ की स्थिति में कांग्रेस का एक वो बना हुआ है माहौल। तो पूरे देश में ही ऐसा है। तो जैसे आप देखोगे वहां पर अरुणाचल प्रदेश में हमारे 2 कैंडिडेट निर्विरोध घोषित हो गए, कोई उनके सामने किसी ने अप्लाई नहीं किया। तो आज पूरे देश में कांग्रेस की स्थिति है। जब पूर्वोत्तर में हम इस स्थिति में है कि हमारे सामने कोई खड़े होने वाला नहीं है, जहां पर कमजोर मानते थे बीजेपी को, वहां पर ये स्थिति आ गई, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मोदी जी का जो 400 पार का नारा है वो 400 को भी क्रॉस करके जाएगा। लेकिन जो कांग्रेस है या आम आदमी पार्टी दूसरी पार्टी है वो कह रही है कि बीजेपी जो है ईडी का सहारा लेकर जो है नेताओं को फंसाने का काम डरा रही है। चाहे अरविंद केजरीवाल का उदाहरण ले लो। देखिए, बात ये है, अब मेरे पास ना तो कोई कहीं ब्लैक का धन ना और, तो मुझे ईडी का क्या डर है? ईडी से तो उसमें सर्कल में वही आएंगे जिन्होंने सत्ता का दुरुपयोग करते हुए अनाप शनाप धन दौलत बटोरी है और जनता को बहकाया है। अब उन्हीं को ईडी का डर सताता है और फिर ईडी अपना काम कर रही है। एक स्वतंत्र एजेंसी है, कोई सरकार की उसमें कोई दखलंदाजी नहीं है। वो 12 महीने छापे भी मारती रहती है, लोगों को देखती भी रहती है, जिसके खिलाफ एक्शन होना था करती भी रहती है। तो ये तो निरंतर प्रक्रिया है। जो आदमी आर्थिक घोटाले करेगा उसको ईडी का भी सामना करना पड़ेगा, सीबीआई का भी सामना करना पड़ेगा। उसमें सरकार का इसमें कोई रोल नहीं होता। लेकिन ये कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले इस तरह की कार्रवाई गलत है। इस चुनाव से 6 महीने पहले या बाद में होनी चाहिए थी। देखिए, दोष अगर किसी ने आज मर्डर कर दिया तो हम ये कहें भाई या तो चुनाव से 6 महीने पहले करना चाहिए था या 6 महीने बाद में करना चाहिए था। भाई उस दिन जिस दिन अपराध सामने आ जाएगा उसी दिन सजा भुगतेगा आदमी। वो 6 महीने पहले और बाद का तो कोई सवाल ही नहीं है। वीरेंद्र सिंह का एक बयान आया है कि उनके टच में जो है 2 सांसद हैं और वो जल्द उन सांसदों के साथ जो है कांग्रेस ज्वाइन करेंगे। आपका क्या कहना है? देखिए, वीरेंद्र सिंह अगर कह रहे हैं तो वो उनकी जानकारी होगी। बाकी जो आदमी हमारे को छोड़ के चले गया, मुझे तो उस पर क्या टिप्पणी करनी है। भारतीय जनता पार्टी ने तो सम्मान देने में कोई कमी छोड़ी नहीं। वो राज्यसभा में लेके उनको इस्पात मंत्री बनाया, उसकी धर्मपत्नी को वहाँ से विधायक बनवाया उचाना से, उसके बेटे को हिसार से लोकसभा में भेजा। अब एक घर में 3 ही आदमी और तीनों को पार्टी ने भेज दिया किसी न किसी ऊंचे पद के ऊपर, और फिर भी वो आदमी असंतुष्ट है। तो क्या कह सकते हैं इस बात में? ये तो वो ही जाने इस बात। आप भी कहीं ना कहीं टिकट की लाइन में थे, कह रहे थे कि रामचंद्र जागड़ा भी यहाँ से उम्मीदवार हो सकते हैं। देखिए, लाइन में हर कार्यकर्ता को लगने का हक है, लेकिन जब पार्टी एक व्यक्ति को टिकट दे देती है तो पूरी बीजेपी उसके समर्थन में जुट के काम करती है और यही हमारा चरित्र है। तो राज्यसभा सांसद रामचंद्र जागड़ा ने कहा कि ईडी स्वतंत्र पार्टी हर 12 महीने काम करती है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने अभी कार्रवाई की हो, उनका काम कार्रवाई करना 12 महीने काम करती है। गोहाना से सोनीपत केसरी के लिए सुनील जिंदल। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।